भोलेनाथ ने कहा कि एक बार लेकर तो गया था तुझे, भगवान राम को रोते देखा और तुम्हारे मन में संशय हो गया कि ये ईश्वर है ही नहीं। तब मुझे लगा कि इस बार तो प्रभु और छोटे होंगे और ज्यादा रोते धोते होंगे, इसलिए अब की बार मैं इनको लेकर ही न चलूं। इसलिए भोलेनाथ ने कहा कि मैंने तो अकेले ही जाने का निर्णय किया, लेकिन कागभुसुंडी हमारे साथ हो गए, एक से भले दो। कागभुसुंडी संग हम दो, कागभुसुंडी संग हम दो, कागभुसुंडी संग हम दो, कागभुसुंडी संग हम दो। मनुज रूप जानई नहीं को, रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जानई नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं को, कागभुसुंडी संग हम दो। कागभुसुंडी संग हम दो। कागभुसुंडी जी के साथ भगवान भोलेनाथ दर्शन करने के लिए पधारे, और दर्शन करके जब लौटे तो पार्वती जी ने कहा कि अब आप यहां बैठो, मैं चलिए। भोलेनाथ ने कहा तुम कहां? बोले अब आप अकेले दर्शन करके आए और मैं न करूं? मैं भी जा रही हूं दर्शन करने। आप मनुष्य रूप में गए तो मैं मनिहारी का वेश बनाकर खिलौने बेचने के लिए जाऊंगा। और पार्वती जी भगवान राम का दर्शन करने के लिए खिलौने लेकर आई, सोने चांदी के खिलौने। और राम लला के सामने जब आए तो जितने भी खिलौने थे पार्वती मां ने सब प्रभु राम को दे दिया और भगवान की लीला का दर्शन किया। पार्वती जी दर्शन करके आए तो भोलेनाथ ने कहा कि अब तू बैठ, मैं चला। पार्वती जी ने कहा कि अभी तो आप दर्शन करके आए, अब क्यों जा रहे हैं? बोले तू खिलौने लेकर गई ना, मैं मदारी बनकर जाऊंगा। और भोलेनाथ मदारी बने। जटाजूट वाले बाबा ऋषमुख से हनुमान जी को उठाया कि चलो बंदर का खेल दिखाना है, मदारी बने। और पूरे अयोध्या में शोर मचा कि एक बड़ा सुंदर मदारी आया है, बड़ा प्यारा बंदर है, उसके पास क्या नाचता है, क्या नृत्य करता है। भगवान शंकर हाथ में छड़ी लिए हैं और हनुमान जी को जैसा कहते हैं हनुमान जी वैसा करते हैं। कि ससुराल जाना हो तो कैसे जाना होता है, तो बंदर वो करके दिखाता है। सारी लीला हनुमान जी महाराज ने भोलेनाथ के साथ की। ये दोनों हैं एक, शंकर स्वयं केसरी नंदन, ये डबल रोल में दिखाई दे रहे। और भगवान राम बैठे हुए बंदर की लीला देखने लगे। और फिर ऐसा हुआ, कई दिन तक खेल दिखाते रहे और हनुमान जी प्रभु के सामने कई कई तरह से नृत्य करते रहे, रिझाने का प्रयास करते रहे। भगवान एक बार मुस्कुरा देते हैं, हनुमान जी को लगता है कि बस मेरा नाचना आज धन्य हो गया। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, एक भक्त का ही लक्षण होता है, कुछ भी करता है तो प्रभु राम के लिए। कुछ भी जीवन में नया हो तो पहले प्रभु को अर्पित करो। तुम ही निवेदित भोजन करहि, 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 प्रभु
प्रसाद पटभूषण धरहि, प्रभु प्रसाद भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि, प्रभु प्रसाद भूषण धरहि। जो भी करना है तुम ही निवेदित भोजन करही। कोई अच्छा भोजन सामने आ जाए तो भक्त को सबसे पहले प्रभु की याद आती है। ये भोजन इतना सुंदर, इतना स्वादिष्ट भोजन प्रभु को अर्पित करना चाहिए। ये भक्त का, एक साधक का नियम होता है। हनुमान जी बहुत खुश होते हैं जब प्रभु कभी मुस्कुरा देते हैं, खिलखिला कर हंस देते हैं, तो हनुमान जी को बहुत अच्छा लगता है। और कुछ दिनों तक ये मदारी का खेल दिखाते हुए फिर भोलेनाथ को लगा कि अब कैलाश वापस जाना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज को वापस ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव की सेवा में छोड़कर भोलेनाथ पधारे कैलाश। अब यहां भगवान राम से बिछड़कर जब हनुमान जी आए तो ऋष्यमुख पर खाना पीना छोड़ दिया हनुमान जी। ऋष्यमुख पर्वत पर बैठे हुए प्रभु की याद में रोते रहते हैं हनुमान जी। और यहां दशरथ जी के आंगन में बैठे हुए भगवान राम लला न कुछ खाते हैं न कुछ पीते हैं। मां ने बहुत उपाय किया, राघव बेटे क्या हुआ? दुग्धपान कराना चाहती है लेकिन भगवान दूध नहीं पीते। मां मुझे दूध नहीं चाहिए। क्या हुआ? कुछ बोल नहीं रहे प्रभु। बहुत सारे वैद्य आए, नाड़ी पकड़ते हैं, चेक करते हैं, किसी को रोग का पता नहीं क्या हुआ प्रभु को। और भगवान बस रोए जा रहे, मुझे बंदर चाहिए, मुझे बंदर लेकर आ। दशरथ जी ने कहा कि इतनी छोटी सी बात है, बंदर चाहिए। आदेश दिया अपने गणों को, सैनिकों को कि जाओ अयोध्या में जितने भी बंदर हैं सब लेकर के चले आओ, इनको जो पसंद है वो बंदर दे दिया जाए। बहुत सारे बंदरों को लाया गया। सैनिक लोग जिसको लेकर के आते हैं तो प्रभु राम कहते ये नहीं, ले जाओ इसको, ये नहीं चाहिए। दूसरा बंदर बोले ये भी नहीं। अयोध्या के एक एक बंदरों को ला करके उनके सामने बिठाया गया। हर बंदर को भगवान कह देते कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। दशरथ जी बड़े परेशान कि आखिर कैसे पता चले कि इनको कौन सा बंदर चाहिए। सब परेशान हो गए, पूरे घर के लोग परेशान हो गए। तब जब कोई राह न दिखी तब गुरु के द्वार गए। महाराज वशिष्ठ जी के पास गए राघव को लेकर कि गुरुदेव ये रामलला को देखिए क्या हो गया इनको। जब से वो मदारी बंदर का नृत्य दिखा करके गया तब से रोए जा रहे हैं कि मुझे बंदर ही चाहिए। कौन सा बंदर लाकर इनको दूं? क्षेत्र के सारे बंदरों को बुलाया गया, सब इनके सामने बिठा कर देख लिया, सबको मना किए जा रहे हैं। आप ही बताइए गुरुदेव इनको कौन सा बंदर चाहिए? और वशिष्ठ महाराज तो त्रिकालज्ञ मुनि हैं, तीनों कालों को देखने वाले। आंख बंद करके ध्यान किया और ध्यान में देखा कि एक बंदर ऋष्यमुख पर्वत पर बैठा हुआ रो रहा है। वहां उसने भी भोजन छोड़ दिया है, जलपान छोड़ दिया है। और यहां राघव महल में रहते ही खाना पीना छोड़ दिए, रोए जा रहे। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, इनको जो बंदर चाहिए वो कोई साधारण बंदर नहीं है, ऋष्यमुख पर्वत पर है, उसको लेकर आओ। और कहते हैं दशरथ जी तो चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरी धरती पर उनका राज्य था। सैनिकों को भेजा गया ऋष्यमुख पर्वत पर और हनुमान जी महाराज को लाकर, छोटे थे हनुमान जी, छोटे बंदर थे। भगवान राम भी छोटे हैं, हनुमान जी महाराज भी छोटे थे।
जब ला करके हनुमान जी महाराज को प्रभु के सामने रखा गया और भगवान एकदम खिलखिलाकर हंसने लगे कि हाँ पिताजी, यही बंदर मुझे चाहिए था, और दोनों का मिलन हो गया। जब तक महाराज विश्वामित्र अयोध्या नहीं आए तब तक कहते हैं कि हनुमान जी उसी महल में रहे, प्रभु के साथ खेलते रहे। वो तो जब विश्वामित्र जी के साथ भगवान जाने लगे जनकपुर की यात्रा में, तब भगवान ने हनुमान जी को कहा कि हनुमान, अब तू भी बड़ा हो गया है, मैं भी बड़ा हो गया हूं, अब तू जा ऋष्यमुख और वहां मेरा इंतजार करना, अगली मुलाकात हमारी अब वहां होगी। शंकर स्वयं केसरी नंदन, हनुमान जी महाराज के रूप में ही भगवान शंकर ही तो हैं। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, सब कुछ प्रभु राम के, भोलेनाथ, और भोलेनाथ के सब कुछ। शंकर प्रिय मम द्रोही शिवदास। भगवान कहते हैं कि शंकर जी का कोई द्रोही हो और मेरा दास हो, और मेरा द्रोही हो या शिव जी का दास हो, सो नर पर ही कलप मह घोर नरक महुवास। यदि कोई शिव जी से विरोध करता है और राम जी से मोहब्बत करता है तो ऐसा व्यक्ति नरक का अधिकारी होता है, अथवा तो जो राम जी से मोहब्बत करे शिव जी से विरोध करता है ऐसा व्यक्ति भी नरक का अधिकारी होता है। यह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शंकर भक्ति बिना नहीं, भगवान राम ने कहा कि शंकर की भक्ति के बगैर मेरी भक्ति प्राप्त हो ही नहीं सकती। शंकर भक्ति बिना नर भगति न पावहि मोर। इसलिए इस रामेश्वरम धाम में आकर मेरे भाई बहन खूब उपासना किया जा। हम सब के लिए जगत बंदे हैं भोलेनाथ, हम सब के लिए हमारे गुरु रूप में भी हैं, हमारे माता पिता भी रूप में भी हैं, हर रूप भोलेनाथ का हम सब के साथ। गुरु पितु मातु महेश भगवान। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।